देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 27 जनवरी, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। भारत और यूरोपीय संघ ने आज 18 साल लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ डील्स यानी सभी समझौतों की मां करार दिया। उम्मीद लगाई जा रही है कि यह समझौता 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगा और दोनों पक्षों के लिए लाखों नौकरियां पैदा करेगा। इसके साथ ही सुरक्षा, रक्षा सहयोग और भारतीय प्रतिभाओं की यूरोप में गतिशीलता पर भी 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। अगले 5 साल के लिए एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडा भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत यूरोप की साझेदारी स्थिरता लाएगी, निवेश बढ़ाएगी और सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। बीते दिन देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। राजपथ पर सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक धरोहर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की सह संस्थापक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अमांगो ने कहा कि पहली बार उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड देखने की कोई प्रेरणा नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही तो गणतंत्र दिवस का क्या मतलब रह जाता है। गीतांजलि ने बताया कि उनके पत्नी सोनम वांगचुक को 4 महीने यानी 120 दिन से अधिक समय से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि गीतांजलि का यह बयान तब आया है जब लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर प्रदर्शनों के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्थानीय प्रशासन के बीच चल रहे विवाद पर भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी बड़ा बयान देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी शंकराचार्य से उसके पद का प्रमाण पत्र या सबूत मांगना शिष्टाचार और मर्यादा का साफ साफ उल्लंघन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सलाह भी दी है कि प्रशासन और कानून व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा जाए। साथ ही उम्मीद जताई है कि यह विवाद जल्द ही किसी सकारात्मक और सम्मानजनक समाधान की ओर बढ़ेगा। उमा भारती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह शंकराचार्य कैसे हैं, इसका प्रमाण दिया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शंकराचार्य को भगवान बता चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गमोसा विवाद को लेकर कहा कि भाजपा झूठी प्रचार के जरिए राहुल गांधी की छवि को नष्ट करना चाहती है, लेकिन यह कभी सफल नहीं होगी। खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के परेड के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उन्हें राज्य मंत्रियों के साथ तीसरी पंक्ति में बिठाकर अपमान किया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस पर आयोजित एट होम रिसेप्शन में राहुल गांधी को दिए गए असमिया गमोसा को न पहनने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए इसे उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक विरासत के अपमान से जोड़ा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के प्लान के कारण अमेरिका और यूरोप के बीच सदियों पुराना रिश्ता खटास का शिकार हो गया है। कई यूरोपीय देशों ने ट्रंप की इस योजना को सिरे से नकार दिया है और नाटो में भी विवाद गहरा गया है। इस बीच नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने यूरोपीय संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी सेना की मदद के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। बता दें कि जुलाई 2025 में हेग में हुए नाटो सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने जीडीपी का 3.5% रक्षा पर खर्च करने का वादा किया था और 2035 तक इसे 5% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।
ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से नाटो के अनुच्छेद 5 की भावना पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। और आखिर में जरा हटके में जानिए कहां मिली है गोल्ड सिटी। मिस्र के पास लक्सर शहर के पास रेत के नीचे से निकला है एक विशाल खोया हुआ सुनहरा शहर, जिसे लास्ट गोल्ड सिटी ऑफ लक्सर या राइज ऑफ एटेन कहा जा रहा है। यह शहर लगभग 3400 साल पुराना है और फराओ अमेनहोटेप तृतीय के शासनकाल में बसाया गया था। बाद में यह उनके बेटे आखेनातेन को विरासत में मिला, जिन्होंने मिस्र के इतिहास की दिशा बदल दी। पारंपरिक देवताओं को छोड़कर सिर्फ सूर्य देव एटेन की पूजा शुरू की गई और नई राजधानी बसाई गई। इस शहर में मिले हैं घर, कार्यशालाएं, प्रशासनिक भवन, बड़ी बेकरी, भट्टियां, रोजमर्रा के बर्तन, औजार और यहाँ तक कि ऊंची ऊंची दीवारें। सब कुछ इतना अच्छे से संरक्षित है कि लगता है कि जैसे कल ही लोग यहाँ से उठकर चले गए हों। यह खोज आम मिस्रवासियों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था, कारीगरी और शाही प्रशासन की दुर्लभ झलक दे रही है। वो दौर जब मिस्र अपने सबसे ताकतवर और समृद्ध अवस्था में था। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह खोज आखेनातेन के क्रांतिकारी बदलाव को नए नजरिए से समझने में मदद करेगी। एक शहर जो कभी फला फूला फिर आंशिक रूप से छोड़ दिया गया और सदियों तक रेत में दबा रहा, आज फिर जीवंत हो उठा है। प्राचीन मिस्र के इस रहस्य से दुनिया एक बार फिर से हैरान है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।